अटुकपल्लू गांव पहुंचे भाजपा के जिला उपाध्यक्ष लव कुमार रायडू, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से उनके हाल को जाना। बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि फॉरेस्ट विभाग द्वारा उनके ऊपर अत्याचार कर उन्हें जबरन ट्रैक्टर में डालकर अटुकपल्ली गांव, जहां बाढ़ आता है, वहां पर लाकर डाला गया और उनके सामान को भी जब्त कर लिया गया। बाढ़ पीड़ितों के सामान को वापस दिलाया गया और उन्हें समझाइश भी दी गई कि जिस प्रकार का रवैया प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, यह ग्रामीणों के साथ उचित नहीं है, उन्हें उचित न्याय दिया जाए। और भाजपा ने बताया, लव कुमार रायडू ने, कि जिस प्रकार से भी हो सकेगा हर संभव मदद हमारी सरकार आएगी तो हम अवश्य करेंगे। सभी तर्क न्यूज़, सच की आवाज़, बीजापुर जिले से सिरोज विश्वकर्मा। ये देखिए सूजन आया हुआ है, 3 जगह ये उंगली यहाँ पर इनका साथ फ्रैक्चर भी हो गया लगता है, और बिल्कुल इतना जोर से इनको खींचा गया है कि इनका उंगली में भी सूजन है, बिल्कुल बना हुआ है। महिलाएं बता रही, बच्चे बता रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे प्रशासन सारी हदें पार करती नजर आ रही थी, और प्रशासन की इन सारी हदें पार करने के पश्चात ग्रामीणों के साथ आज किसी न किसी को खड़े रहना चाहिए। और हम देखना चाहेंगे जो ग्रामीण हैं उनसे और भी यहाँ पर हैं। सर अपना नाम बताएंगे सर? सूरज सलाम। सर आप यहाँ पर क्या हैं? उप सरपंच हूँ। अच्छा सर, ये बताइए, जब आप यहाँ पर थे तो क्या आपने इनको रोकने का प्रयास नहीं किया? इनको तो जो फॉरेस्ट के जो कर्मचारी आए थे उनको आपने रोकने का प्रयास नहीं किया? आप सरपंच हैं यहाँ पे उनको रोकने का प्रयास किए हैं, लेकिन वो लोग नहीं रुक रहे थे, मारा पीटी इनके साथ किए हैं। तो आप वहाँ पर थे, आप जब हमारा पीटा चल रहा था उस समय मैं नहीं था। कौन थे यहाँ पर? अच्छा, आप लोग के साथ जब मारपीट रहा तो वहाँ कोई और भी थे आपके गांव के से? गांव से मुखिया सरपंच भी आए थे, लेकिन ये बीच में मिले सर। बीच में मिले थे जब तक से आप लोग साथ मारपीट हो गया था। उसके बाद आपको क्या बोले गांव में यहाँ के लोगों के लिए क्या बोले फॉरेस्ट वाले? क्या बोले, जब तक हम लोग यहाँ ताला नहीं खोलेंगे तुम आप लोग सामान नहीं लेना, यहीं पर रहना सामान, आप लोग कैसे भी करो कैसे भी मारो बोल के। अच्छा, मैंने प्रशासन नहीं बोलता है कैसे भी करो कैसे भी मरो। मारो। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि महिला बता रही है कि कैसे भी करो कैसे भी मरो। क्या यही समय देखने के लिए, यही चीज़ों को देखने के लिए गांव के लोग अपना मुखिया चुनते हैं, गांव के लोग अपना सरपंच चुनते हैं, गांव के लोग अपना नेता चुनते हैं? क्या यही सब दिन देखने के लिए? हम बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि इन ग्रामीणों के साथ में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। कुछ महिलाएं रो रही हैं, कुछ बच्चे बिलख रहे हैं, इनका घर टूट गया है, इनका द्वार टूट गया है, इनका मकान टूट गया है। ये बार बार प्रशासन से गुहार लगाते हैं, परंतु उनका सुनने वाला कोई नहीं है। सभी तर्क न्यूज, सच की आवाज, बीजापुर जिले से सिरोज विश्वकर्मा की खास पेशकश। विपक्ष के नेता हैं जो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं, वो मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे कि वर्तमान में ग्रामीणों का जो आरोप है प्रशासन के ऊपर में, कहीं न कहीं सत्य नजर आता है। और हम इसे जानना चाहेंगे, सर ये बताइए कि जो ग्रामीणों के साथ फॉरेस्ट विभाग द्वारा मारपीट किया गया, बाढ़ विस्थापितों को, शासन को कहीं न कहीं सहयोग करना चाहिए, और यहाँ पे यह नजर आ रहा है इनके साथ मारपीट किया गया, आप क्या बोलना चाहेंगे प्रशासन के? आज जिस तरीके से फॉरेस्ट के विभाग के द्वारा या प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से जो 20 से 25 दिन जो बाढ़ हमारे बस्तर में, भोपालपट्टनम एरिया में जो गिरा था, जिससे अटुकपल्ली, कांदला, कोत्तूर में जिस तरीके से प्रभावित हुआ जो गांव, इस प्रभावित लोग रोड किनारे एनएच पर जाके शरण लिए थे और वहां रह रहे थे। फॉरेस्ट विभाग के द्वारा इन लोगों को आकर मारपीट किया गया, इन महिलाओं के साथ मारपीट किया गया, बुजुर्गों के साथ मारपीट किया गया, और इनके जो झिल्ली थे, जो छत बना के रह रहे थे, इनको सारे चीज़ों को जब्त कर लिया गया है और इनको ट्रैक्टर में लाद कर इस गांव के ग्राम पंचायत में लाकर फेंक दिया गया है, जिसकी सूचना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिला। हमारी पूरी टीम इन गांव पहुंची और गांव ग्रामीणों से बात किए। ग्रामीणों का कहना ये है कि हम लोग भी कब तक यहाँ रहेंगे, और भी ऐसी आपदाएं आती रहती है। पिछले बार भी आपदा आई थी जिसमें से एक आदमी मारा गया, इस बार भी आपदा आई थी, इसमें भी एक आदमी हमारे गाँव का मरा हुआ है। तो इन लोग चाहते हैं प्रशासन से, शासन से, क्षेत्रीय एमएलए से कि हमको भी रोड के किनारे कहीं ना कहीं हमको वहाँ पर जगह दिया जाए और हमको वहाँ पर विस्थापित किया जाए। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले यहाँ पर मंत्री जी आए थे, कवासी लखमा जी, उन्होंने कहा था, वहाँ घोषणा किया था कि हम पूरे जितने भी बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, हम इन लोगों को नया पारा बना कर देंगे। लेकिन आज पर्यंत तक इन विचारों को ना नया पारा मिला है, ना इनको जहाँ ये अपना शरण लेकर रह रहे थे वहाँ से भी फॉरेस्ट विभाग के द्वारा इनको मारपीट करके इनको गांव में लाकर छोड़ दिया गया है।
जिसके कारण हमारी भारतीय जनता पार्टी आज पूरे यहाँ पर इनके गांव में आई है। इनकी समस्या को हम सुनेंगे, इनकी बातों को हम आगे तक ले जाएंगे। हो सके तो हमको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा या आयोग का सहारा लेना पड़ेगा, तो भी हम आगे जाकर इन ग्रामीणों के हित के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ा है। हमारे पूर्व विधायक एवं मंत्री माननीय महेश गागड़ा जी इनके साथ है। उन्हीं के दिशा निर्देश पर भोपालपट्टनम की सारी टीम, भाजपा की टीम, हम लोग आज गाँव के बीच में आए हैं। सर हमें सर ये अट्टुपल्ली गांव के जो ग्रामीण हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं फॉरेस्ट के कर्मचारी के ऊपर कि उनके साथ मारपीट की गई है और उन्हें चोटें पहुंचाने का प्रयास किया गया, उन्हें वहां से उस स्थान से हटा दिया गया जो बाढ़ पीड़ित हैं। क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, जो भी आरोप लग रहे हैं, पहली बात तो बेबुनियाद है। अगर वाकई ऐसा हुआ है तो हमारे जितने भी कार्रवाई हुई प्रकरण के दौरान हमने वीडियोग्राफी भी की हुई, इस तरह की कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। जो ये आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद है। और रही बात जो अतिक्रमण पे जो कर रहे हैं वो नियमतः गलत है। बाढ़ प्रभावित हैं, जरूर हैं, हम भी जैसे अगर बाढ़ प्रभावित हैं, जैसे कांडला गांव के प्रभावित हैं, लेकिन अट्टुपल्ली में पटवारी द्वारा यह भी दिया गया है कि उनको जो है बाढ़ से क्षति नहीं पहुंची है। ठीक है, तो जो ये पूरा मामला है अतिक्रमण का मामला है, इसको बाढ़ का अगर सहारा लेकर इस तरह के से गलत दुष्प्रचार करेंगे तो ये गलत बात है। सर हम लोगों ने वहाँ पर निरीक्षण किया हुआ है जहाँ कई ग्रामीणों का जो मकान है पानी में डूब कर गिर चुका है और उसके पश्चात ग्रामीणों को पूर्व मंत्री महेश गागड़ा जी या प्रशासन द्वारा झिल्ली उनके पास साल भेंट करने का प्रयास किया गया था, सब कुछ दिया गया था। और यदि उनके साथ बाढ़ की वजह से परेशानी नहीं आई होती तो उन ग्रामीणों को उस स्थान पर आश्रय लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, जो आश्रय लेने की बात है, आश्रय अगर चाहिए तो प्रशासन की तरफ से जो भी है, पहले भी महोदय कलेक्टर महोदय और डीओ सब आए तो उन्होंने कहा था कि आप जो है सुरक्षित एक जगह पर रहिए, क्योंकि अगर फिर से आप वन क्षेत्र में जो कर रहे हैं नियमतः पहली बात तो वो गलत है। ठीक है, एक तो दूसरी बात जो है उनकी सुरक्षा के लिए भी वो ठीक नहीं है। अभी कुछ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी तबीयत खराब होगी, तो उनसे सुरक्षा के लिए जब प्रशासन की टीम भी आई तो उन्होंने कहा था कि जितने भी हमारे जो बालक छात्रावास है, जो भी छात्रावास खाली हैं, उनको जब तक रहने का समय दिया जाएगा वहाँ तक रहेंगे वो, तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख के ही किया गया था। लेकिन जो ये रोड किनारे आगे बसना ये एक तरीके से अतिक्रमण का भी मामला है और नियमतः हमें मजबूरन ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम उनको भी यह भी समझाइश दे रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए हम भी चाह रहे हैं कि उनका जो अगर नुकसान हुआ है तो वो ठीक से रहें और वो स्वस्थ रहें। जंगल में आके खुद का नुकसान करना, सर कांगला, नुकसान करना सही बात नहीं। सर हम जानना चाहेंगे सर, कांगला जो गांव के ग्रामीण हैं, कांगला वाले आकर के बीच जंगल में रह रहे हैं, तो प्रशासन को उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वही ग्रामीण जब अट्टुपल्ली के लोग रोड के किनारे, सड़क के किनारे आके रहना प्रारंभ करते हैं तो प्रशासन को कहीं ना कहीं आपत्ति हो जाती है। क्या है सर इसमें बात? नहीं, अट्टुपल्ली से जैसे जिस प्रकार से हमें रिपोर्ट मिली है, जो पटवारी ने भी जो सर्वेक्षण करके दिया है, उस हिसाब से वहाँ के जो लोग हैं उनके पास ऑलरेडी मकान है और ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। जबकि कांडला की बात करें तो पूरा गांव डुबान क्षेत्र में हमने भी मतलब उनको जो है बोला कि अब ठीक है, जब तक समाधान प्रशासन की तरफ से नहीं हो जाता है तब तक कुछ दिन रहा जा सकता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा, उसको बस एक मतलब टेम्पररी व्यवस्था के तौर पे दिया गया है। सर क्या आप लोगों के द्वारा जो ग्रामीण हैं उनके लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई जो बाढ़ प्रभावित हैं? नहीं, विभाग की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं गई, क्योंकि ये मामला पूरी तरह से प्रशासन और राजस्व आपदा प्रबंधन का मामला है। इस मामले में विभाग की तरफ से कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई। सर क्या ग्रामीणों को उस क्षेत्र से भगा देना उचित होगा? भगा देना अतिक्रमण अगर है, क्योंकि हमने रोड किनारे भी पहले देखा है कि पूर्व में इस तरीके से केवल बाढ़ के प्रभावित जो रहते हैं उनको मुआवजा जरूर मिलना चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में जो अतिक्रमण का जो चल रहा है पूरे बृहद स्तर पे, वह गलत है। सर ग्रामीणों का कहना है कि वह पूरा जो क्षेत्र है इनका आजू बाजू चारों तरफ से बाढ़ प्रभावित हो जाता है, जिसमें वो यदि बीमार पड़ते हैं तो वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था नहीं पहुँच पाती, जिससे एक ग्रामीण की पिछले वर्ष मौत भी हो चुकी है, उसने जान गंवाया है। तो क्या बोलना चाहेंगे इसमें? देखिए, अगर बाढ़ प्रभावित है तो बाढ़ प्रभावित होना का जंगल में आके रोड किनारे बसना कोई स्थायी समाधान नहीं है। तो प्रशासन के पास उसका क्या समाधान है सर उनके लिए? प्रशासन के सामने कुछ रिहेबिलिटेशन जो पैकेज होता है, पुनर्स्थापन जो पैकेज है, ये शासन की तरफ से मिलना चाहिए। जंगल में आकर बसना नियमतः गलत है और इसका स्थायी समाधान जो आपदा प्रबंधन जो विभाग है, जो भी है, मतलब प्रशासन की तरफ से ये होना चाहिए।